नमस्कार। मेरा नाम संदीप मिश्रा है और आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, आज की वीडियो मैं प्रभु श्री राम जी के ऊपर लेकर आया हूं और ये स्टोरी प्रभु श्री राम जी से ही रिलेट करती है। और वीडियो के एंड में आपको कुछ ऐसी सीख मिलेगी जो आपको हमेशा याद रहेगी। तो आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में दो व्यक्ति रहते हैं। एक व्यक्ति आस्तिक होता है और एक व्यक्ति होता है नास्तिक। तो जो आस्तिक व्यक्ति होता है वो श्री राम जी की इतनी ज्यादा प्रार्थना करता है कि मॉर्निंग और इवनिंग वो प्रभु जी का नाम अपने घर में लाउड स्पीकर पर चिल्ला चिल्ला कर लेता है और पूरे गांव को पता लगता है कि ये व्यक्ति प्रभु श्री राम जी का नाम ले रहा है। और गांव वाले भी कहते थे, वाह, ये व्यक्ति कितना मधुर से, कितने अच्छे से प्रभु श्री राम जी का नाम ले रहा है। और वही जो नास्तिक व्यक्ति था वो सिर्फ अपने काम में लगा रहता था। मॉर्निंग में काम पर जाता था और इवनिंग में काम से आ जाता था। वो कभी भी प्रभु जी का नाम लेता ही नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ कि अचानक उन दोनों व्यक्ति की एक साथ ही मृत्यु हो जाती है। दोनों व्यक्ति मर जाते हैं। तो जब यमदूत वहां पर उन दोनों की आत्माओं को लेने आते हैं तो दोनों की आत्माओं को जब ऊपर लेकर जाया जाता है तो ईश्वर के सामने उन दोनों को प्रकट किया जाता है। तो जब वहां पर न्याय होता है, सभी आत्माओं का वहां पे न्याय होता है। तो जो नास्तिक व्यक्ति था उसको ईश्वर ने बोला कि इसको स्वर्ग में लेकर जाइए, और जो व्यक्ति आस्तिक था उसको बोला कि इसको नरक में लेकर जाइए। तो जब यमदूत ईश्वर जी का दिया हुआ ऑर्डर फॉलो करने लग गया तो जो आस्तिक व्यक्ति था वो हैरान हो गया और गुस्से में वो बोला, ठहरो, आपसे कोई मिस्टेक हो रही है, क्योंकि मैंने ईश्वर की प्रार्थना, मैंने प्रभु श्री राम जी की प्रार्थना रात दिन की है, तो मुझे ये नरक में क्यों लेकर जा रहे हैं आप। तो यमदूत जी ने कहा कि ये कोई भारत सरकार का दफ्तर नहीं है भाई, ये श्री राम जी का, ये ईश्वर जी का अदालत है, यहां पर सभी न्याय सही होता है। तो उसने कहा कि तो ये जो व्यक्ति है इसने तो ईश्वर का नाम कभी लिया नहीं, ये मेरा दोस्त है, मैंने इसको अपनी आंखों से देखा है, इसने कभी प्रभु श्री राम जी का नाम ही नहीं लिया, और आप इसको लेकर जा रहे हैं स्वर्ग में। तो वो बोला कि देखिए, मुझसे बहस मत कीजिए, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप सीधा श्री राम जी से पूछिए। तो वो व्यक्ति बोला, ठीक है, मुझे लेकर चलिए राम जी के पास। तो दोनों को श्री राम जी के सामने लेकर जाया गया। तो जो व्यक्ति नास्तिक था उसने तो कभी श्री राम जी का नाम लिया ही नहीं था। जब उसने श्री राम जी को देखा तो उससे आंख से आंसू बहने लग गए। अगला रोने लग गया कि मुझे श्री राम जी के दर्शन हो गए बिना नाम लिए हुए। और जो व्यक्ति आस्तिक था वो एकदम आग बबूला हुआ पड़ा था, एकदम उसकी आंखें लाल थी, मुंह उसका लाल था एकदम। और वो वहां पर खड़ा होकर श्री राम जी से कहने लगा कि आपने ये न्याय बिल्कुल गलत किया है। आपने इस व्यक्ति को, ये मेरा दोस्त है, इसको आप भेज रहे हो स्वर्ग में, क्योंकि इसने तो कभी नाम भी नहीं लिया, और मुझे आप भेज रहे हो नरक में। मैंने आपकी रात दिन प्रार्थना की, रात दिन मैंने आपका नाम लिया, लेकिन आप तब भी मुझे नरक में भेज रहे हैं। तो प्रभु श्री राम जी बोले, देखो बात यह है, मैं आप तुमको सिंपल सी बात बताता हूं। बात यह है कि तुमने रात दिन मेरी प्रार्थना की, तुमने रात दिन मुझे सोने नहीं दिया। मुझे छोड़ो, तुमने अपने गांव वालों के साथ भी ऐसा ही किया। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो सुबह उठकर पढ़ना चाहते थे, तुमने चिल्ला चिल्लाकर अपने आस पड़ोस से बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। बहुत सारे बीमार लोग ऐसे थे जो बीमारी में चाहते थे कि उनको शांति मिले, और तुम शाम को चिल्ला चिल्लाकर राम का, मेरा नाम लेकर तुम उनको परेशान कर रहे थे। उनको तो परेशान किया ही, तुमने मुझे भी परेशान किया, मुझे भी तुमने चैन से सोने नहीं दिया। तो उसने बोला कि ये जो व्यक्ति है इसको आप क्यों भेज रहे हो स्वर्ग में। तो कह रहे, इसको मैं सिर्फ तेरी वजह से भेज रहा हूं, तूने मुझे परेशान इतना किया कि सारी कृपा इस पर हो रही है। इस व्यक्ति ने सिर्फ अपना काम किया, वो भी अच्छे तरीके से, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, इसलिए मैं इस व्यक्ति को भेज रहा हूं स्वर्ग में और आपको भेज रहा हूं मैं नरक में। तो दोस्तों, इस स्टोरी से जो मॉरल हमें ये मिलता है, जो हमें रिजल्ट, जो हमें सीख ये मिलती है कि हमें ईश्वर का नाम जरूर लेना चाहिए, लेकिन शांति से, क्योंकि ईश्वर हमारे हृदय में वास करता है, ईश्वर हमारे अंदर वास करता है। रात भर हम चिल्ला चिल्लाकर अगर ईश्वर की प्रार्थना लाउड स्पीकर पर करेंगे तो आसपास से कुछ लोग बीमार भी होते हैं,
जिन पर इनका इफेक्ट पड़ता है। तो हमें ईश्वर की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए ऑन डेली बेसिस, बट कैसे करनी चाहिए? शांति से, क्योंकि ईश्वर हमारे हृदय में ही वास करता है, वो कहीं चिल्लाने से नहीं मिलेगा। हमें शांति से बैठकर एकांत में हम ईश्वर की प्रार्थना करेंगे तो हमारे लिए बहुत सही रहेगा और हमारे लिए आनंद पूर्वक भी रहेगा। ये दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसे लगी आप कमेंट करके इसके बारे में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।